आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 900 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8,356 हो गई है और इस दौरान इस वबा से 34 अफराद की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद 273 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 909 नए केसेस सामने आने के साथ ही अब तक इस वबा के 8,356 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 71 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिर 716 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। वायरस से सबसे ज़्यादा शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां अब तक 1,761 अफराद की कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तला है और 127 अफराद की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 अफराद हलाक हुए और 187 लोग मुतासिर हुए हैं। आज समाचार भवन पर हुकूमत की जानिब से और तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की एआना से 1000 पार्ट टाइम जर्नलिस्टों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। चावल, दाल, तेल और दीगर चीज़ें के साथ मास्क और सैनिटाइज़र भी तकसीम किए गए। ये सहाफ़ियों के लिए एक छोटी सी मदद मुसीबत के वक्त हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। तकसीम के वक्त सैकड़ों सहाफ़ी जमा थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इस मौके पर प्रेस एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एंड जर्नलिस्ट आल्सो इमरजेंसी सर्विस में रहने वाला है। हमारा मीडिया में तेलुगु मीडिया में पार्ट टाइमर्स एंड स्ट्रिंगर्स बहुत लोग रहता है। ये लोगों को तनख्वाह भी नहीं रहता, इसीलिए इन लोगों का ये परिस्थिति देख के तेलंगाना मीडिया अकादमी के बारे में इन लोगों को पूरा ग्रासरीज, राइस, ऑयल एंड दाल और एक मास्क, सैनिटाइजर ये मिला के ग्रासरीज दे रहे हैं। लीडी जर्नलिस्टों को ये ग्रासरी देने का मीडिया अकादमी आज 700 पीपल को ये मीडिया अकादमी से जर्नलिस्ट फंड से ये ग्रासरीज दे रहे हैं। ये कार्यक्रम और भी जारी होता क्योंकि जर्नलिस्ट उनके नीड्स के बारे में मीडिया अकादमी से ये पूरा कसरत कर रहे हैं, ये ग्रासरीज दे रहे हैं। इसीलिए केसीआर एक फंड बना के जर्नलिस्टों को केसीआर ने अच्छा किया, ये फंड से ये दे रहे। आज 700 पीपल को ग्रासरीज दे रहे। मारुति सागर जर्नलिस्ट और सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने कहा कि पार्ट टाइम सहाफ़ियों को ये इमदाद पैकेज दिया गया है, जिसमें क्रांति कुमार MLA ने भी शिरकत की। 1000 जुज़ वक्ती सहाफ़ियों को ये पैकेट्स दिए जा रहे हैं। मीडिया अकादमी ऑफ तेलंगाना 2 दिन मिलके जो पार्ट टाइम विलेज जर्नलिस्ट है उन लोगों को कम से कम कुछ से कुछ रोज खाने के लिए जो इंतज़ाम करने के लिए हम लोग तय करके आज चावल और दाल वैसे थोड़ा आइटम्स लगा के एक सेट करके और वैसे ही तेलंगाना गवर्नमेंट जो मास्क कंपलसरी करे उसके वास्ते मास्क और सैनिटाइजर्स ये पूरा मिलके एक सेट करके आज हैदराबाद ये शहर में जो जर्नलिस्ट पार्ट टाइम जर्नलिस्ट उन लोगों को आज ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके वास्ते मीडिया अकादमी चेयरमैन और आंदोल MLA, इसके पहले हमारा यूनियन लीडर जो क्रांति किरण साहब भी आए थे, पूरा मिलके आज कम से कम हजार फैमिलीज को ये देने के लिए तय कर रहे हैं। उसके वास्ते ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है। मारुति सागर जर्नलिस्ट यूनियन स्टेट जनरल सेक्रेटरी। सदर सिटी कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो गरीब अवाम को राशन की फराहमी में सियासत न करें, बल्कि हर फर्द को खाने के लिए ग़िज़ा फराहम करें। आज पुराने शहर में गरीब अवाम में मुफ्त राशन की सरबराही के मौके पर INN से बात करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा, और शक्कर सब इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आवाम के अंदर
बिना मज़हब मिल्लत सभी लोगों को ये तकसीम, जो गरीब लोग है, ये कोरोना जब से आया, लॉकडाउन जब से हुआ, आवाम पूरा परेशान है। आप भी देख रहे पूरे लोग। अच्छा है, ऐसो जगह अच्छा है जहाँ 2-2, 3-3 टाइम भी खाना नहीं, 4-4 दिन भूखे मर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन के हम लोग घर घर को जाके देने का प्लान बनाया हम। चावल कितने हैं? चावल वही बोल रहा हूँ 50 क्विंटल। एक फैमिली कितना दे रहे हैं? एक फैमिली को 10 किलो, उसके साथ 1 किलो इमली, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, ये सब अभी आने का है मटेरियल। अभी चावल आया और चक्कर आने का है। सब आया बाद एक पैकेज किट बना के देने का है। कितने फैमिली को देने का प्लान है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को देने का है। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे मर्ज से छुटकारा पाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बड़े ही सख्त इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को कोरोना वायरस की तकलीफ़ से बचाया जा सके। संजय कुमार ने कहा कि आम आदमी की तकालीफ को सामने रखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने अवाम के लिए ख़जाने को खोल दिया है। पुराने शहर के गौलीपुरा में मोदी किट की तकसीम के मौके पर बंडी संजय ने बीजेपी कारकुनों को मशवरा दिया कि वह फलाही कामों की अंजामदेही के लिए आगे आए। ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారిని కాపాడే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు అనేక ప్రాంతాల్లో సమాచారం వచ్చిన వెంటనే స్పందించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కొన్ని కమిటీలు కూడా ఇలా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. వైద్యానికి సంబంధించి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఆదుకునే 6 కమిటీలను ఈరోజు ప్రకటించడం జరిగింది కంట్రోల్ రూమ్ పేరుగా. కాబట్టి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ప్రజలు వెంటనే సమాచారం ఇవ్వండి. వాళ్ళు ఆదుకోవడానికి, మీకు సేవ చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. बीजेपी के रुकने कानून साज काउंसिल एन रामचंद्र राव ने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि हुकूमत की 12 किलो चावल और 1500 रुपये की स्कीम का सिर्फ सफ़ेद राशन कार्ड वालों तक महदूद न किया जाए, बल्कि तमाम आधार कार्ड रखने वालों को ये सहूलत फराहम करें कि कोरोना वायरस से मुतासिरों की कसीर तादाद राशन कार्ड से महरूम है। आज हैदराबाद शहर में गरीबों को कोई भी भूखा नहीं रहे, ऐसा सोच जो नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का है, इसके तहत फीड दी नीडी के कार्यक्रम पे आज ओल्ड सिटी में बंडी संजय जी, हमारे राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष, उनके तरफ से कई गरीबों को रेशन का यहाँ पर वितरण हुआ है। और इस समय पर भारतीय जनता पार्टी हम सरकार को पूरी तरह से सहायता करना चाहते हैं, सहायता करेंगे, क्योंकि सेवा कार्यक्रम में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आज सारे तेलंगाना प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में, गली-गली में, शहर-शहर में, नगर में गरीबों की सहायता के लिए भोजन का वितरण या सामान का वितरण ये सब कर रहे हैं। और सरकार से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता जो सेवा कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि वो भी सरकार का और सरकारी मुलाजिमों का हम सहयोगिता कर रहे हैं। तो इस सहयोग के लिए आपका भी सहयोग चाहिए। हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं और राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। इस समय पर सबको मिलकर देश की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज जहाँ गौरीपुरा में इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और हर रोज़ हम लोग 40,000 से ज़्यादा लोगों को हम खाना या सामान का वितरण कर रहे हैं। इससे इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। 15 दिन का जो लॉकडाउन एक्सटेंशन हुआ है, ये सारे 15 दिन में भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ समाज की सेवा, गरीबों की सेवा करें। नरेंद्र मोदी जी का हमारा आदेश दिया गया है और हम इस आदेश को सामने ले जाएंगे। रियासती वजीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आज क्रिश्चियन तबके को उनके त्यौहार ईस्टर डे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशानी के आलम में है। इस वायरस पर कामयाबी के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खिदमत काबिल सिताइश हैं। उन्होंने कहा कि हर तबके को त्यौहार के मौके पर समाजी फासले को बरकरार रखने और ना ही एक बड़े मजमे करें। लॉकडाउन में तोसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई, लिहाजा अवाम भी इसका खैर मकदम करें। जुबली हिल्स असम्बली हलके के रुकन असम्बली गोपीनाथ ने अपने हलके के वेंगलराव नगर डिवीज़न में गुरबा बेसहारा ख़ानदानों में राशन की तकसीम की। उन्होंने कहा कि समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कसीर मजमा जमा न करते हुए एक दिन कबल डिवीज़न के गुरबा और बेसहारा अफराद मज़दूरों की शनाख्त करते हुए टोकन दिए जा रहे हैं, जिससे मुस्तहिक़ीन को भी राशन
हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई राशन की तकसीम के वक्त समाजी फासले को बरकरार रखे, साथ ही लॉकडाउन पर अमल आवरी ज़रूरी है जिससे कि हम कोरोना वायरस के इंसदाद कर सकेंगे। हैदराबाद के एलबी नगर के भीरामल गुड़े में राशन शॉप के जरिए मुफ्त चावल सरबराही का सिविल सप्लाईज चेयरमैन एम श्रीनिवास रेड्डी, GHMC मेयर बी राम मोहन, रुकन असेंबली सिद्धू रेड्डी ने जायजा लिया। चेयरमैन सिविल सप्लाईज ने कहा कि अभी तक 75 लाख राशन कार्ड गिरंदों में चावल की सरबराही मुकम्मल हो चुकी है। मज़ीद 2 दिनों में भी राशन कार्ड पर चावल की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीर के दिन से 1500 नकद रकम सफ़ेद राशन कार्ड पर दिए जाएंगे। जिन अफराद का बैंक खाता नहीं है वो राशन शॉप डीलर से रब्त पैदा करें। लॉकडाउन के दौरान किराएदारों की मुश्किलात को देखते हुए हैदराबाद के एक शख्स ने किराएदारों का किराया माफ़ कर दिया। बालानगर इलाके के रहने वाले बी बालालिंगम की 3 इमारतें हैं। उनके ज़्यादातर किराएदार बिहार के मजदूर हैं जो सनती इलाके में एक बेडरूम के मकान में रहते हैं। बालालिंगम ने लॉकडाउन के मौके पर उनकी माली सूरत हाल को देखकर 75 किराएदारों के 3.4 यानी 3,40,000 रुपये के किराए को न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि अपनी तरफ से AP और तेलंगाना में 250 ख़ानदानों में 2.5 लाख रुपए भी तकसीम किए। बालालिंगम का ताल्लुक़ राजन्ना सिरसिले ज़िले से। उनका 2005 से बालानगर में मैकेनिकल वर्कशॉप है। उन्होंने मेरिट स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप्स भी तकसीम की गई थी और RTC के स्ट्राइक के मौके पर उन्होंने RTC के ख़ानदानों की भी मदद की थी। मुल्क में 14 अप्रैल का लॉकडाउन के 21 दिन ख़त्म हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन की तोसी का ऐलान भी नहीं किया गया। इस सिलसिले में बीजेपी आंध्र प्रदेश के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणन ने चीफ मिनिस्टर मोहन रेड्डी को खत लिखकर आंध्र प्रदेश में जारी कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए लॉकडाउन में तोसी का मुतालबा किया। लक्ष्मी नारायणन ने मांग की कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। उनका ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर रियासत के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में नरमी पैदा करने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में रोज़ बरोज़ इजाफे को देखते हुए उस पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर ममालिक ने भी भारत की जानिब से लॉकडाउन के कदम की तारीफ़ की है। रियासत की माशी सूरत हाल पर तवज्जो देने के बजाय लोगों की ज़िंदगी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तेलंगाना और दीगर रियासतों ने लॉकडाउन में तवसी कर दी है, इसलिए आंध्र प्रदेश में भी अगर 30 अप्रैल तक तवसी कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। तेलंगाना हुकूमत ने AWS, सिस्को और कोनेटेला के इश्तराक से कोविड-19 एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाया है जो सही इत्तलात अवाम और हुकूमत के ओहदेदारों को पहुँचाएगा और ये कोविड-19 की गलत और झूठी खबरों के इंसदाद के लिए बेहतरीन ऐप होगा। IT मिनिस्टर KT रामाराव ने रस्मी तौर पर इसका इफ्तिताह किया। कोविड-19 ऐप के ज़रिए इत्तलात और हिदायत और दीगर खिदमात बहम पहुँचाई जाएंगी। इसके इस्तेमाल करने वाले हुकूमत के अहकामात, इत्तलात और अलामात, मीडिया के नशरियात और ज़रूरी खिदमात वगैरह से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इन सब के अलावा एक सिंगल क्लिक करने से इस्तेमाल कुनिंदा को 24 घंटे इमरजेंसी हेल्प लाइन जोड़े रखेगी। निर्मल में खातून नर्स के 1 साला बच्चे का कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया। इस तरह इस ज़िले में कोरोना मुस्बित केसेस की तादाद 19 हो गई। बताया जा रहा है कि इस खातून में यह वायरस उसके शौहर से मुंतकिल हुआ है जो दिल्ली के तबलीगी इज्तिमा में शरीक होकर वापस आया था। निर्मल के कोरोना वायरस के सभी पेशेंट्स गांधी अस्पताल हैदराबाद में ज़ेर इलाज हैं। इन 19 केसेस में से जो सभी दिल्ली मरकज़ से लौट कर आए थे, 2 मरीज़ों का इंतकाल हो गया है। रियासती हुकूमत ने आदिलाबाद ज़िले को कोरोना वायरस मामलों में हॉट स्पॉट करार दिया है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए खुसूसी ओहदेदारों को तैनात किया गया है। ज़िला ओहदेदारों ने 1430 वॉलंटियर्स को अशिया ज़रूरिया की खिदमत के लिए उनके लोगों के घर घर तक पहुँचाने के लिए मुकर्रर किया है। लॉकडाउन 19 म्यूनसिपल वार्ड्स में लगाया गया है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। हुकूमत इसके इंसदाद के लिए कई तदाबीर इख्तियार कर रही है। कोरोना वायरस से मुतासरीन का पता लगाने के लिए हुकूमत घर घर जाकर सर्वे कर रही है।
वॉलंटियर्स सेहत का सर्वे कर रहे हैं और ऐसे में ईस्ट गोदावरी के कलेक्टर ने एक मुनफर्द प्रोग्राम लॉन्च किया है। तफसीलात के बमुजिब कलेक्टर डी मुरलीधर रेड्डी एक नया मंसूबा बनाया है ताकि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने खुश्क, खांसी, सर्दी बुखार में मुब्तला लोगों को टेस्ट कराने की तरगीब देने के लिए इनामात और नकद रकम देने का ऐलान किया है। कलेक्टर ने कहा कि जो भी बीमार होने की इत्तला देगा, मुकामी मेडिकल ओहदेदार उसके घर जाकर टेस्ट करेंगे और कोरोना वायरस में मुब्तला हो तो उसके नाम का इंकशाफ नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया हर हफ्ते लकी ड्रा होगा और ड्रा में नाम निकलने पर मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव, कुकर और नकद रकम 5,500 रुपये 5 लोगों में तकसीम किए जाएंगे। हफ्ते की रात तक मशरक़ी गोदावरी में 17 कोरोना वायरस केसेस सामने आए, जबकि एक मरीज़ को सेहतमंद होने के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस के एक इंजीनियर का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। ये बात इंडियन एयरलाइंस के अहदेदार ने बताई। कंपनी ने इस पर मजीद कोई इत्तला नहीं दी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स का इंतकाल हुआ है वो एयरक्राफ्ट में टेक्नीशियन इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा था। जुमा को इसका इंतकाल हुआ। मरने वाले इंजीनियर्स की उम्र लगभग 50 बरस बताई जा रही है। वो चेन्नई में मुक़ीम था और 2006 से एयरलाइंस में काम कर रहा था। इंडिगो के मुबस्सिर ने कहा कि हम सब अपने एक साथी की कोविड-19 से इंतकाल पर गहरे सदमे में मुब्तला हैं। मुल्क में किसी भी एयरलाइन से इंतकाल कर जाने का ये पहला मामला है। ये सारे एयरलाइंस के मुलाजिमी के लिए एक तकलीफ दह साने हैं। उन्होंने कहा कि मुसीबत के इन लम्हात में हम मुतवफ़ी के फैमिली की भरपूर मदद करेंगे। हम लोग राजदारी को बरतेंगे और बगैर इत्तला के ये मदद करेंगे। तेज़ी से फैल रही आलमी वबा कोरोना वायरस ने मुल्क में सबसे ज़्यादा तबाही महाराष्ट्र में मचाई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वायरस से 17 अफराद की मौत के साथ मरने वालों की तादाद 127 तक पहुँच गई है और मजमई तौर पर 1761 अफराद इस वबा से मुतासिर हैं। वहीं रियासत में अब तक 208 अफराद शफायाब भी हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के इतवार की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8,356 हो गई है और इसकी जद में आने से मरने वालों की तादाद 273 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 से दो चार दिल्ली हुकूमत से ग्रांट हासिल करने वाले कॉलेजों के असातिज़ा और मुलाजिमिन को तनख्वाह न मिलने की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साबिक रुकन डॉक्टर A.K. भागी और मौजूदा रुकन डॉक्टर V.S. नेगी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ख़त लिखकर ग्रांट रकम का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली असम्बली में अपोजिशन लीडर रामवीर सिंह वढौरी से भी मुदाखलत करके ग्रांट की राह हमवार करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर भागी और डॉक्टर नेगी ने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में मैनेजिंग कमेटियों की तश्कील में मदाखलत के सबब दिल्ली हुकूमत ने 2 माह की तनख्वाह रोक दी थी। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैनेजिंग कमेटियों के अरकान के नामों पर मुहर लगने के बाद अब हुकूमत उन कमेटियों पर अपना कब्जा चाहती है। इसके लिए कभी कॉलेज प्रिंसिपलों पर दबाव बनाया जा रहा है तो कभी असातिज़ा की तनख्वाहें रोक कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत का यह रवैया इंसाफ पर मबनी कतई नहीं है। दिल्ली हुकूमत की लापरवाही की वजह से निसफ अप्रैल माह गुजरने के बाद भी मार्च माह की तनख्वाह जारी नहीं हुई है। डॉक्टर भागी और नेगी ने कहा कि न सिर्फ बाकायदा तनख्वाह बल्कि हुकूमत उन कॉलेजों के तई अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे और 7वीं पे कमीशन के तहत ज़ेर इल्तवा एरियर्स की रकम कॉलेजों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी ग्रांट और नए कोर्सेज के आने से इजाफा होने वाले वसाइल की ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही कई कॉलेजों में अभी तक एडहॉक असातिज़ा को 2019 मौसम गर्मा की छुट्टी की तनख्वाह भी नहीं दी गई है। डॉक्टर भागी और डॉक्टर नेगी का कहना है कि मुखालिफ सतह पर नए असामियों पर काम भी इन कॉलेजों में अल्तवा में पड़ा हुआ है, जिससे तालीम के मेयार पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। इसलिए हुकूमत इस मामले को संजीदगी के साथ शेड्यूल तौर पर निपटाने की कोशिश करे। सरकर्दा टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा अब समाजी राब्ते के अहम ज़रिए टिकटॉक पर भी अकाउंट बना चुकी हैं। हैदराबाद टेनिस स्टार ने इस खुसूस में एक मुख्तसर 5 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने इस वीडियो में जिसको तकरीबन 439 अफराद ने देखा है में कहा है कि वो अब टिकटॉक पर भी आ गई हैं। उन्होंने इस वीडियो में ख्वाहिश की है कि इनको फॉलो किया जाए। सानिया मिर्ज़ा पहले ही समाजी राब्ते के दीगर ज़राए पर काफ़ी सरगर्म हैं और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। इनके कई फॉलोअर्स भी हैं। इनकी बाज़ पोस्ट अखबारात की जीनत भी बनते हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।